भारत ने कई सालों तक गुलामी का दंश झेला, लेकिन कड़े संघर्ष और कठोर परिश्रम के बाद भारत माता को आजादी तब मिली जब कई क्रांतिकारियों ने देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश के युवाओं में एक नई ताकत पैदा करने और जोश भरने के लिए एक ऐसा महापुरुष सामने आया जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन और आज है बाल दिवस। बाल दिवस का पंडित जवाहरलाल नेहरू से अद्भुत नाता रहा है। बच्चों में पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने ज्यादा लोकप्रिय थे कि उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रकाश हर किसी के जीवन पर डाला है। यही नहीं, पंडित नेहरू एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार भी माने जाते थे। उन्हें महान लेखक, विचारक और कुशल राजनेता के तौर पर भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद, जो आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर 14 नवंबर 1889 को हुआ था। पंडित नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि मशहूर बैरिस्टर और समाजसेवी थे, और उनकी माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी, जो कि एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी, जबकि पंडित नेहरू ने दुनिया के मशहूर स्कूलों और यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की थी। 15 साल की उम्र में ही साल 1905 में जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। बताया जाता है कि पंडित नेहरू जन्म से ही तेज दिमाग के और ओजस्वी महापुरुष थे। वे जिससे भी एक बार मिल लेते थे वो उनसे प्रभावित हो जाता था। इसी कारण वे बड़े होकर एक कुशल राजनेता, आदर्शवादी, विचारक और महान लेखक के तौर पर भी जाने जाने लगे। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल वजह से उन्हें पंडित नेहरू के नाम से पुकारा जाता था। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्हें बच्चों से अप्रत्याशित लगाव था, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाया करते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंडित नेहरू के राजनीतिक सफर पर यदि गौर करें तो वे आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू साल 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए थे। इसके 2 साल के बाद यानी साल 1919 में उनका परिचय महात्मा गांधी से हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1926 से 1928 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में पार्टी के लिए काम किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सत्र का आयोजन साल 1928-29 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया। साल 1936 और साल 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। उन्हें 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद 1945 में उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने जेल से रिहा कर दिया। साल 1947 में आजादी के समय उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ हुई वार्तालाप में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे और भारत की तरक्की के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक सोच पर भारत की मजबूत नींव का निर्माण किया और शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इसके साथ ही उन्होंने कोरियाई युद्ध, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित नेहरू ने भारतवासियों के मन में जातिवाद का भाव मिटाने और निर्धनों की सहायता करने के लिए जागरूकता पैदा की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान पैदा करने का भी काम किया। यही नहीं, पंडित नेहरू का योगदान पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान समेत कई समझौतों और युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हुए। यही नहीं, पंडित नेहरू का पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान समेत कई अहम समझौते और युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके लिए उन्हें साल 1955 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे राजनेता और प्रभावशाली वक्ता ही नहीं, बल्कि वे अच्छे लेखक भी थे।
उनकी कलम से लिखा हुआ हर एक शब्द सामने वाले पर गहरा असर डालता था। यही कारण था कि लोग उनकी किताबें पढ़ने के लिए काफी उत्साहित रहा करते थे। उनकी आत्मकथा पर आधारित किताब साल 1936 में प्रकाशित की गई थी। साल 1944 में अप्रैल सितंबर महीने के बीच अहमदनगर की जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। इस किताब को पंडित नेहरू ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसके बाद इस पुस्तक का हिंदी समेत कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। 27 मई 1964 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुख्य उद्देश्य उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान करना और योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्थाओं को सुचारू करना था। इन्हीं संकल्पों और उद्देश्यों ने उन्हें महान पुरुष बनाया जो कि सभी के लिए प्रेरणादायी साबित हुए। आदर्शवादी और सैद्धांतिक छवि के महानायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि जो इंसान अपने उद्देश्य, सिद्धांत और आदर्शों को भूल जाते हैं उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। छोटे बड़ों के हर दिल अजीज पंडित नेहरू को उनके अवतरण दिवस पर DC न्यूज इंडिया समूह की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।